हे गाइस, आज काफ़ी ठंडा माहौल है, धुंध काफ़ी छाया हुआ है। ठीक है, लेग की वर्कआउट जैसे मैंने स्टार्ट किया तो देखा आज मंडे है तो भीड़ भी काफ़ी, वर्कआउट कुछ वर्क वो भी नहीं कर पाया, मैं वीडियो भी बना नहीं पाया। अब तुम देख रहे हो, बस अब जैसे तैसे घर पहुंच जाऊं। आज कोई क्लाइंट भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए जल्दी निकलना हो रहा है मेरा। अदरवाइज़ नहीं तो मैं वही 9-8 बजे जाता हूँ, 10 बजे भी कभी कभी। ठीक है, अब मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ गाइस, पीछे देख रहे हो एकदम धुंध हुआ पड़ा है, बहुत ही गंदा हाल हो रखा है यहाँ पे। सो गाइस, मैं क्या बोल रहा था कि लोगों को काफ़ी गलतफहमी होती है जब अगर कोई बंदा ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो बहुत से लोग हैं कि उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको बोला कि देखो, ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे हम अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो मसल भी ग्रो होगा, ठीक है, और आपके एब्स भी आएंगे धीरे धीरे। लेकिन वही है, कहते हैं कि तुम और काम कर सकते हो और पैसा दे सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में दे सकता हूँ। मैंने बोला मैं नहीं लूँगा। रीज़न देखो सर, मैंने उनको ये बोला, आप लोग बताना सही बोला है कि नहीं, गलत बोला है, ठीक है। मैंने ये बोला कि आप डायरेक्टली मेरे थ्रू नहीं आए हो, ठीक है, हम दोनों डायरेक्ट नहीं मिले, तो आप मुझे पर्सनल पेमेंट नहीं कर सकते। आप कंपनी के थ्रू आए हो, ठीक है, तो अगर जो भी मेरा कमीशन बनेगा वो कंपनी देगी मेरे को, आप नहीं दोगे। आप कंपनी को पे करो, ना कि मेरे को, ठीक है। तो बोलता हो तो मैंने आपको दिया। मैं क्या कैसे दिया आपने, ठीक है, मैं एनी टाइम में वर्क करता हूँ, ठीक है, एनी टाइम बड़ा ब्रांच है, सबसे मतलब चैन बहुत बड़ा है, ब्रांच तो खैर कहीं हर जगह है, तो चैन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसके नाम के थ्रू ही मिले हो, ठीक, अगर आप मिले हो उसके थ्रू ही आए हो। अगर उसके थ्रू नहीं मिलते तो अलग बात होती कि हाँ भाई आप दे दो, जैसे लोकल जिमों में होता, हाँ इतना इतना देर काम हो जाएगा भाई तेरा, ठीक है। लेकिन आप कंपनी के थ्रू आए तो कंपनी मुझे देगी इंसेंटिव, जो कुछ मिलते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं मांग सकता, ना मैं ले सकता हूँ। बस मैं ये है कि आपके गोल को अचीव करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वही बोलता है मैंने आपको पेमेंट किया तो। और ऐप्स की बात आती है, हमेशा एक जो बिगिनर है कोशिश करता है कि अपने ऐप्स दिखाए, और अभी हाल ही में उसका 2 किलो गेन भी हुआ है, ठीक है, 2 किलो गेन हुआ है। अगर मैं उसको ऐप्स में जाऊँ, नेचुरली ऐप्स के लिए ट्रेनिंग कराऊँ, तो उसका वेट लॉस, मसल भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जब अच्छे से वेट गेन हो जाते हो तब एक पॉइंट रखते कि हाँ चलो एब्स की करेंगे, लीन मसल होगा। तो सबके एब्स होते हैं, लीन मसल होता है, बॉटर नहीं तो दिखता है, ठीक है, एब्स तो। लेकिन उस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर जो बंदा 10 सालों से प्रैक्टिस करते आ रहा है, रेगुलर कंटिन्यू वर्कआउट करते आ रहा है, ठीक है, और नाइट शिफ्ट नहीं कर रहा हो और सो रहा है, तो उनकी अच्छी फिजिक आ सकती है, ठीक है, और उनके एब्स भी बन सकते हैं। लेकिन बैलेंस नहीं रहेंगे कभी एब्स उनके, कि एक ही सालों साल रहे नहीं, ठीक है। वो कुछ कभी फोटोशॉट के लिए हो गया, कभी कुछ, ठीक है, इस तरीके से। अब बंदा कह रहा है कि मेरे को फिर गाइस मैंने उसको ये बोला कि नहीं हो सकता, फिर मेरे को खरीदने की कोशिश। बोला मैं आपको पर्सनल दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा। लेकिन मैंने वही भी बात बोला कि मैं नहीं ले सकता, क्यों मैं अपने ईमान को बेचूं। उसके बाद बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया कि आप लॉयल हो, और कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कैसे ढक रहा है बातों को सुनना। ये कह रहा है कि कोई भी अगर हेल्प चाहिए बिना हिचकिचाए पूछ लेना मेरे से। मैंने बोला भाई ठीक है, ओके। लेकिन मैं यही बोलूँगा, कोई भी अगर आप क्लाइंट पकड़ते हो या उनको सजेस्ट भी दे दो तो इससे बोल देना नेचुरली लॉन्ग टाइम एब्स नहीं बनते। अगर एब्स होंगे तो मसल्स भी ड्रॉप होगा आपके बॉडी में, इनहेंस नहीं जा रहे हो तो।
और उनको मत देख के इंस्पायर हो जो 10 साल 13 साल हो गए कंटिन्यू करते करते, क्योंकि उनका खाना सोना और डाइट एकदम बराबर रहता तब जाके मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो प्लीज़ इंश्योर रहे और ऐसे